साथियों नमस्कार। आज भगवान परशुराम की जयंती है। भगवान परशुराम के चरणों में प्रणाम करते हुए आज व्यक्तित्व पर, पर्सनालिटी पर चर्चा होगी। व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण समय की परिस्थितियों, चल रही गतिविधियों और जन्म से जो घटनाक्रम व्यक्ति के साथ बीता है, सीधा प्रभाव व्यक्तित्व पर पड़ता है। हम भगवान परशुराम के जीवन पर ही नज़र डालें तो हमें यह स्पष्ट तौर पर दिखाई पड़ेगा कि भगवान परशुराम भगवान विष्णु के 4 कलाओं के अवतार माने जाते हैं। भगवान परशुराम का जन्म महर्षि जमदग्नि के आश्रम में हुआ। महर्षि जमदग्नि एक ऋषि थे और योग और साधना के बल पर अपनी शक्ति का निर्माण और समाज की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए कार्य करना, यही उनके जीवन का लक्ष्य था। इन परिस्थितियों के बीच भगवान परशुराम जी का जन्म हुआ। जन्म के समय माता ने उनका नाम राम रखा था। बाद में वे तपस्या करने के पश्चात जब भगवान शंकर प्रसन्न हुए तो उन्होंने अपना परशु उन्हें भेंट किया। परशु हाथ में आने के बाद उनके मन में ये दृढ़ इच्छा थी कि सहस्रार्जुन जो ऋषियों को उनके यज्ञ नहीं होने दे रहा है, उन्हें पीड़ित कर रहा है, उनके ऊपर जबरदस्ती कर लगा रहा है, उनकी गायें लेकर चला जा रहा है और तरीके से यातना दे रहा है ऋषियों को, मुनियों को, और इसे समाप्त करना ही मेरा ध्येय है। उन्होंने अन्य सभी बातों को भुलाकर अपना ध्यान सिर्फ इस बात पर केंद्रित किया कि हमें सहस्रार्जुन सहस्रबाहु को हराना है, उसकी युद्ध में पराजय करनी है और यह धर्म की जीत होगी। और उस अन्याय को समाप्त करने के लिए न्याय रूपी परशु को लेकर के वे आश्रम की तरफ लौटे। लेकिन घटनाओं का रुख देखिए। एक तरफ जन्म से ही जो बालक लगातार अन्याय देख रहा था, उसके मन में न्याय की तड़प थी, न्याय को पुनर्स्थापित करने की ललक थी। उस सोच से वह क्रोधित होता था कि अपने क्रोध से वह न्याय की स्थापना करने के लिए दृढ़ व तैयार रहता था। ऐसे भगवान परशुराम अपने आश्रम को लौटे। लेकिन नियति का रुख देखिए। नियति का रुख इस प्रकार हुआ कि महर्षि जमदग्नि और उनकी पत्नी के बीच मतभेद हो गया। महर्षि जमदग्नि अपने आश्रम में पूजा के लिए आए और उस बीच उनकी पत्नी उनके साथ नहीं रह पाई, कुछ परिस्थितियों के कारण, कुछ बातों के कारण, उस समय की घटनाओं के कारण। और इसी आशंका के आधार पर महर्षि जमदग्नि ने बिना विचार किए, बिना परिस्थितियों की जांच किए ऐसा मन बना लिया और इसी मन का प्रभाव परशुराम के क्रोध में और भी, उनके क्रोध को और भी बढ़ा देने वाला था। आगे परिस्थितियां क्या हुई? आगे परिस्थितियां हुई महर्षि जमदग्नि के आश्रम में जब परशुराम पहुंचे तो उनकी मां ने उनको गले से लगा लिया। खूब मन भर के अपने राम को उन्होंने जी भर के गले लगाया, आशीर्वाद दिया। लेकिन वो जब पिताजी के पैर छूने के लिए गए और उन्होंने अपने वचनों के माध्यम से उनसे आशीर्वाद मांगा, तो उस आशीर्वाद के बदले उन्होंने कहा
कि पुत्र, तुमने मुझे वचन दिया था कि मैं जो कहूँगा तुम वो करोगे। परशुराम जी ने कहा कि मैंने वचन दिया है पिताजी। और उन्होंने तत्काल बोला कि अगर वचन दिया है तो अपनी माँ का सिर काट दो। ये सुनते ही मानो नियति भी घबरा गई हो, मानो नियत के हवाओं ने गति रोक दी हो, पेड़ पौधे शुष्क हो गए हों, सूर्य की गति तेजहीन हो गई हो, पृथ्वी प्रकाश से अंधकार की ओर चली गई हो। एक ऐसी विकट परिस्थिति तैयार हो गई। दुनिया के मानवता के इतिहास में ऐसा पल देखने को नहीं मिलता जो विष्णु पुराणों में मिलता है। परशुराम जी का क्रोध भयंकर और उग्र हो गया। वे समझ ही नहीं पा रहे थे कि नियत ने हमें किन परिस्थितियों में डाल दिया है। उन्होंने कहा कि भगवान शिव की घोर तपस्या करके जो परशु मैंने प्राप्त किया है, इसका प्रयोग मैं सहस्रार्जुन की भुजाओं को काटने के लिए करता। इससे पहले नियत ने मेरे साथ कैसा खेल किया है। लेकिन नियत की विडंबना देखिए, प्रकृति की विडंबना देखिए कि उन्होंने कहा कि हे देवगणों, हे ऋषिगणों, आप साक्षी हैं कि मैं अपनी माता की मृत्यु कभी नहीं चाहता, जिसके प्रेम से मेरा रोम रोम अभिभूत है, जिसके कर्ज से मैं अभी मैं उऋण नहीं हो पाया हूँ, जिसके जीवन से मेरी उत्पत्ति हुई है, उस माँ के ऊपर मैं कैसे प्रहार कर सकता हूँ। लेकिन मैं अपने पिता की आज्ञा के लिए कार्य कर रहा हूँ। मुझे प्रकृति क्षमा करे, मेरी माँ क्षमा करे, यह ऋषि और देवतागण मुझे क्षमा करें। इसके बाद उन्होंने ये दुर्घटना हुई। लेकिन बाद में जब महर्षि जमदग्नि ने प्रसन्न होकर के ये बात पूछी कि जब मांगो, आज मैं प्रसन्न हूँ, मैं आपको वर दूंगा, तो उन्होंने कहा पिताजी आप सत्य बोल रहे हैं। कहा कि मैंने कभी असत्य बोला है। तो फिर उन्होंने ये कहा कि मेरी माँ को जीवित कर दीजिए, मुझे मेरी जीती जागती माँ चाहिए, इसके सिवाय अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहिए। इसके बाद महर्षि जमदग्नि ने 5 बार जल को साक्षी मानते हुए अपने मंत्र को उच्चारण कर अनुसंधान किया और अपने पत्नी के जीवन को फिर से उनके शरीर में वापस किया। और इस प्रकार सारे देवतागण, सारे ऋषिगण, सारी प्रकृति, नियति सभी प्रसन्नता से हर्षित उठे। तो आप देखिए कि व्यक्तित्व के निर्माण में, भगवान परशुराम के व्यक्तित्व के निर्माण में किस प्रकार क्रोध, न्याय के लिए उनकी तड़प और धर्म की स्थापना के लिए वे दृढ़वत संघर्षरत रहे। आगे उन्होंने सहस्रार्जुन को मारने का प्रयास किया। सहस्रार्जुन को जब मारने का प्रयास किया तो उनकी पत्नी उनके सामने आ गई, सहस्रार्जुन की पत्नी उनके सामने आ गई। और तब भगवान परशुराम ने कहा कि हे दुष्ट सहस्रार्जुन, जिन महिलाओं को तुम सिर्फ अपनी काम भावना की पूर्ति के साधन समझते हो, आज देखो कि तुम्हारे और तुम्हारे मृत्यु के बीच ये माता कैसे दीवार बनकर खड़ी हो गई है। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि तुम्हारा जीवन ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, क्योंकि तुम अन्याय कर रहे हो और तुम्हें बहुत ही जल्दी इस परशु का शिकार हो जाना है। आगे उन्होंने सहस्रार्जुन की हत्या की, सहस्रार्जुन को उन्होंने मृत्यु दिया और जो उस समय की विषमताएं थी उन सब को समाप्त कर ऋषियों को, मुनियों की धर्म की रक्षा की, पुनर्स्थापना की
और धर्म की रक्षा के लिए वे सदैव मंदिराचल पर्वत पर जाकर ब्रह्मचर्य की तपस्या से तप करते रहे, ताकि ऋषियों मुनियों की परंपरा सदैव समृद्ध बनी रहे। उनकी विरासत, उनकी देन, उनकी ओजस्विता, उनकी ब्रह्मचर्य का तप, उनका त्याग सदैव ओजमयी बना रहे। इसी लक्ष्य के साथ वे आगे बढ़ते रहे। आज की चर्चा व्यक्तित्व के निर्माण संबंधी है और मेरे पीछे व्यक्तित्व के अर्थ, व्यक्तित्व की परिभाषा और इन सब पर बातों की चर्चा होनी है। लेकिन समय को देखते हुए 10 मिनट हो गए हैं और इसलिए मैं आज भगवान परशुराम के चरणों में प्रणाम करते हुए आज की बात यहीं तक करता हूँ। आगे व्यक्तित्व की चर्चा अगले वीडियो में होगी। धन्यवाद। जय हिंद।